देवली उनियारा के अंदर इस समय देखो तो चारों तरफ तो हरियाली नजर आ रही है, लेकिन गर्माहट भी यूं देखे तो सियासी गर्माहट है। यह सियासी गर्माहट किस बात के लिए है आप देखिए, जिस तरीके से देवली उनियारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गणित को बिगाड़ने का काम कर दिया है नरेश मीणा ने। नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोककर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो जीत के दावे किए जा रहे थे उनकी हवा पूरी तरीके से निकाल के रख दी है। नरेश मीणा कोई छोटा नाम नहीं है। नरेश मीणा ने विधानसभा उपचुनाव से पहले विधानसभा का मुख्य चुनाव लड़ा था और वो भी छपड़ा से। और जब छपड़ा चुनाव लड़ा तो उन्होंने कांग्रेस के तारे दिखा दिए और कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान छपड़ा में देखने को मिला और वहां यही स्थिति रही। अब देखिए, वहां से गणित चल रही थी। नरेश मीणा को निश्चित रूप से बहुत अफसोस भी हुआ कि कुछ मतों से वो हार गए। उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु प्रहलाद गुंजल ने उनमें फिर एक नई स्फूर्ति बनी और इसके बाद में वो पूरी तरीके से देवली उनियारा के अंदर कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि नमो नारायण मीणा और हरीश मीणा जो ज्वाइंट टाइप था, जो दोनों भाई है, और उन्होंने अपने ही चहेते केसी मीणा को मैदान में कांग्रेस से उतार दिया है। केसी मीणा के उतरते ही मैदान में नरेश मीणा आग बुबुला हो गया और चुप बैठने का काम नहीं है। और नरेश मीणा ने देवली उनियारा से बिल्कुल ऐसे ताल ठोकी है जैसे वो अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है। बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है, एक तरफ राजेंद्र गुर्जर, दूसरी तरफ केसी मीणा, तीसरी तरफ फिर नरेश मीणा। यानी मीणाओं के वोट जो थे, जिसके ऊपर बहुत ये दावा किया जा रहा था कि वो हरीश मीणा और नमो नारायण मीणा के उसी फेवर में चले जाएंगे, लेकिन अब स्थिति उल्टी है, क्योंकि नरेश मीणा को कम आंकना शायद कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुश्किल भरा होगा। गुर्जर राजेंद्र को ये है कि वो गुर्जरों के वोट सारे ले जाएगा, लेकिन बैसला का टिकट कटने से बैसला के समर्थक बहुत नाराज हैं। अब गुर्जर कितने एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ देवली उनियारा में जाते हैं और मीणे केसी मीणा के साथ कितने जाते हैं और हरीश मीणा उनके अंदर से बीच में से क्या निकाल के ले जाता है, यह अब तो 13 नवंबर को ही पता चलेगा कि जिस तरीके का खेल नजर आ रहा है। लेकिन ये देवली उनियारा को एक हॉट सीट बनाने में नरेश मीणा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से चल रहे हैं और वोटों की गणित का हिसाब जिस तरीके से लगाया गया है, यदि ये उनका जो गणित है वो यदि कारगर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिकोणात्मक संघर्ष में यह देवली उनियारा की सीट किसी पार्टी के पास नहीं जाके बीच के रास्ते में से किसी का नया एक द्वार खोल दे। यही है एक खास बात इस चुनाव की, क्योंकि देवली उनियारा के अंदर लगभग 3 लाख वोटर्स और 3 लाख वोटर्स के सीट के अंदर दो ही कास्ट, या तो कभी गुर्जर जीत जाता है, कभी मीणा जीत जाता है। अब तक का 2008 तक का ये इतिहास रहा है। जब तक परिसीमन हुए उसके बाद में स्थिति ऐसी रही है। अब इस बार गुर्जर के खाते में जाती है तो बीजेपी ले जाएगी, मीणा के खाते में जाती है तो संकट हो जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस वाला भी केसी मीणा है, बिल्कुल नया चेहरा है। दूसरा नरेश मीणा भी है जो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरा है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन नरेश मीणा की जो ताकत है वो कहीं बड़ा खेल ना कर जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम विधानसभा उपचुनाव के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र की आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।